वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। हम आपको बताएंगे कैसे कनेक्शन करना है, पर्पस क्या है और उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये टेस्ट है क्या। ये टेस्ट तो स्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर जो कहला रहा है, या ट्रांसफार्मर जो कहला रहा है। पावर ट्रांसफार्मर इसलिए कह रहा हूँ टू गिव यू ए कंसेप्ट की ग्रिड स्टेशन पे जो बड़े ट्रांसफार्मर हैं 10 MVA 20 MVA उससे ऊपर, उनके ऊपर ये टेस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे नहीं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे वो प्रोटेक्शन नहीं होते जिसके लिए टेस्ट करते हैं। तो स्टेबिलिटी किस चीज़ की टेस्ट कर रहे हैं? स्टेबिलिटी असल में हम टेस्ट कर रहे हैं इस पूरी वायरिंग डायग्राम की, जो सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या चीज़ है? सेकेंडरी वाइंडिंग जो आप सीटी है, पीटी है, उसके सेकेंडरी तार को जो आप कनेक्ट करते हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, सारी प्रोटेक्टिव रिलेज, ये सारी वायरिंग जो है इसको कहते हैं सेकेंडरी वायरिंग। तो असल में सेकेंडरी वायरिंग की स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। अब स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? वोल्टेज तो हम इसमें टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें देखेंगे आपके करंट टेस्ट कर रहे हैं, करंट का फ्लो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये असल में स्टेबिलिटी टेस्ट होती है डिफरेंशियल रिले की, जो मेन पर्पज़ होता है कि डिफरेंशियल रिले की जो आपने वायरिंग की है वो सही है कि नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि जब ट्रांसफार्मर को ऑन करेंगे तो फिर ये डिफरेंशियल रिले करंट आ जाएगा और ये फॉल्स ट्रिपिंग होगी। तो अब इस ट्रांसफार्मर को कब करते हैं? जब ये ट्रांसफार्मर कमीशन होने से पहले सारी वायरिंग कंप्लीट है, 11 kV साइड से पूरे केबल कनेक्ट होकर के स्विच गियर के अंदर लगा दिए गए हैं। इधर से करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और ये सारी वायरिंग जो है प्राइमरी वायरिंग जो है कंप्लीट है। यानी कि अगर ये 132 kV है तो ये यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल है, और इधर से ये 11 kV मीडियम वोल्टेज जो स्विच गियर में केबल जा रहे हैं ये भी लगे हुए हैं। यहाँ पर ये मैंने सीटी दिखाई है करंट ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज की, और यहाँ पर मैंने हाई वोल्टेज के करंट ट्रांसफार्मर। कनेक्शन इस तरह होंगे कि हाई वोल्टेज जो है वहाँ पर आप फीड करेंगे सीटी पर कनेक्शन। ये जो टेस्ट सेट है यहाँ से 3 फेज आप सीटी पर देंगे, लेकिन सीटी में आउटर साइड पे जो ट्रांसफार्मर की तरफ इसका टर्मिनल है उधर नहीं, ताकि सीटी सर्किट में रहे प्राइमरी। उसके बाद यहाँ पर आप ये जो केबल आएगा इसको इस सीटी के बाद, ताकि सीटी सर्किट में रहे सेकेंडरी वाली, यहाँ पर ये शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर एक शॉर्टिंग लिंक या मोटे केबल से या कॉपर की बस बार लगा देते हैं, जहाँ पर के तीनों सीटीज आती हैं वहाँ पर एक कॉपर बस बार लगा के तीनों को उस पर कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये सर्किट ब्रेकर का ये कंटेक्ट आते हैं और फिर बस बार आती है। तो बहुत केयरफुली काम करना होता है। ये हो सकता है एक ट्रांसफार्मर पहले से ऑन हो तो बस बार ऑन होगी, बस बार ऑन होगी तो फिर ये यहाँ से आपको ये कंटेक्ट ओपन होकर ट्रॉली को बाहर निकालना पड़ेगा। रैक आउट ज़रूर होना चाहिए ट्रॉली, वरना फिर ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ट्रॉली रैक आउट करें और उसके बाद केबल आपको नज़र आएंगे तो केबल पीछे से आमतौर पे खोलने पड़ते हैं, तो उसको खोलें। और निचला पार्ट अलग भी होता है, कभी 2 पार्ट में होता है, बस बार ओपन नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये कंटेक्ट यहाँ तक नीचे आ रहे हैं, बस बार ओपन है, तो ट्रॉली को बाहर कर लें, रैक आउट कर लें, विड्रॉ कर लें कम्प्लीटली, ट्रक को बाहर कर लें, जिसको ट्रक कहते हैं या आप उसको ट्रॉली कहते हैं। और यहाँ पर शॉर्टिंग लिंक लगा दें। अब ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से सर्किट को कंप्लीट करेंगे, जो कि आप रियल फील्ड में करेंगे वायरिंग। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद बहुत दफ़ा ये टेस्ट खुद किया हुआ है। अब टेस्ट सेट को यहाँ से लगाएंगे और आपने ऑलरेडी यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, तो जब यहाँ से आप इसमें सप्लाई देंगे तो देखें ना, अगर कोई शॉर्टेड पूरा सर्किट यहाँ पर ये शॉर्ट है तो इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं डेवलप होगा, डायरेक्ट करंट फ्लो होगा। आप समझें इस बात को कि वोल्टेज डेवलप तो होगा नहीं। अच्छा, ग्रेजुअल वोल्टेज देंगे, यहाँ पर कितना वोल्टेज देंगे, वोल्टेज की बात नहीं हो रही, वोल्टेज की बात नहीं हो रही। आप ये यहाँ पर ये टेस्ट सेट लगाने के बाद यहाँ से जब वोल्टेज को रेस करने की कोशिश करेंगे तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा बल्कि करंट आएगा, क्योंकि शॉर्ट है ना, शॉर्ट है तो करंट आएगा। तो ग्रेजुअली आप जो है वो उसको बढ़ाते जाएं, रेस करते जाएं तो करंट बढ़ता चला जाएगा, और एक सर्टेन लेवल तक उसको ये इंक्रीज करें कि इसका जो फुल लोड करंट है वो इसमें आ जाए। अब आप इसके अंदर एमीटर यहाँ भी हो सकता है, वरना आप एमीटर अलग से भी लगा सकते हैं कि फुल लोड करंट। फर्क करो, इस ट्रांसफार्मर का ये 20 MVA है, तो फुल लोड करंट जो प्राइमरी साइड का होगा तकरीबन वो 90 एम्पियर होगा। इसी तरह इस साइड पे अगर होगा तो वो 1000 या 1100 एम्पियर होगा। तो जब उस आधा लोड आधा भी आ जाए तो भी काफ़ी है, फुल लोड तक भी चला जाए तो फुल लोड टेस्ट भी इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कह सकते हैं। तो आप इसको जब बढ़ाएंगे तो वोल्टेज नहीं राइज होगा, क्योंकि पहले से शॉर्ट है, और ये करंट में कन्वर्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होगा। अब ये सब आपने कर लिया और उसमें करंट आ गया, आपने रीडिंग नोट कर ली है। अब
सारी वायरिंग मैंने आपका मुकम्मल है, डिफरेंशियल रिले की वायरिंग मुकम्मल है, सारी वायरिंग मुकम्मल है। तो मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ हम चेक कर रहे हैं। हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर है, इसकी मैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाता हूँ। ये एक ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर मैं आपको आपके सामने ड्रा करूँगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि ये ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पर दोबारा बना दिया। ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर मैंने बना दिया यहाँ पे। अब दोनों साइड पे मैं सिटीज़ बना दूंगा। लाल से बना रहा हूँ तो ये मैं समझें कि रेड है, बल्कि मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। अब ये रेड है, येलो आ गया, ये ब्लू आ गया। तो इधर आपको पता है कि शॉर्ट किस साइड पे करेंगे, शॉर्ट करेंगे इसी साइड पे जिस साइड पे आपका ये ट्रांसफार्मर है। क्योंकि आपको ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि सीटी को डिफरेंशियल रिले या जिस ऑब्जेक्ट को पोर्ट्रेट करना है उसकी तरफ ही शॉर्ट करना है। तो सीटी को किधर शॉर्ट करेंगे, सीटी को ट्रांसफार्मर साइड पे शॉर्ट करेंगे। ये शॉर्ट कर दिए मैंने। अब सेकेंडरी की बात हो रही है, ख्याल रखें प्राइमरी को ये शॉर्ट को मिक्सअप नहीं कर दें। ये सेकेंडरी वाइंडिंग जब हो रही है, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है, सीटी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसकी ये साइड शॉर्ट करेंगे, न्यूट्रल बनाएंगे, इधर भी न्यूट्रल इधर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है कि न्यूट्रल ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर शुड बी ऑन दी साइड विच इज़ बीइंग टू बी प्रोटेक्टेड। जो ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट हो रहा है उसका जोन उससे बनेगा। और यहाँ पर भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो रिले का जोन बनता है प्रोटेक्शन का, मैंने एक डायग्राम में और एक लेक्चर में बताया है कि जब हम ये कहते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के इंटरनल उसके लिए है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ये ट्रांसफार्मर के सिर्फ इंटरनल का नहीं है। अगर आप देखें कि यहाँ पर फॉल्ट आएगा तो ये भी तो रिले के जोन में आ गया है, डिफरेंशियल के ये पार्ट भी रिले के जोन में आ गया, ये केबल भी, ये बुशिंग भी, ये बुशिंग भी, ये सारा कंडक्टर जो है, ये सारा का सारा, ये पूरा केबल, ये सब डिफरेंशियल का पार्ट होता है। डिफरेंशियल स्कीम का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ करे अंदर का फॉल्ट। तो ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, कभी कोई सवाल पूछ ले तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि यार ये तो अंदर का फॉल्ट नहीं हुआ, ये तो बाहर का फॉल्ट है। तो डिफरेंशियल स्कीम का मतलब होता है कि वॉट एवर इज़ इन बिटवीन द टू करंट ट्रांसफार्मर्स, उसके दरमियान जो भी चीज़ आएगी दैट इज़ द जोन ऑफ द प्रोटेक्शन रिले ऑफ द डिफरेंशियल रिले। अब यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने सीटी दिखा दी आपको इक्विवेलेंट। अब क्या हुआ, जब यहाँ से करंट फुल लोड यहाँ आ गया, उतना ही यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट करता हूँ सीधा सीधा कि मैं ये कहता हूँ ये रेड फेज़ है, और यहाँ से भी मैं रेड फेज़ लेता हूँ, सिंगल फेज़ की मैं यहाँ बना देता हूँ, और ये मैंने मिला दिया, ठीक है। और ये न्यूट्रल यहाँ से लिया, और ये न्यूट्रल भी यहाँ से मैं ऐसे मैंने मिला दिया, और रिले यहाँ लगी डिफरेंशियल रिले, इसका नंबर है 87। मैं जानबूझ के नंबर डालता हूँ ताकि नंबर आपको याद हो जाए। डिफरेंशियल रिले का नंबर 87। इसी तरह तीनों फेजेस में लगी हुई हैं। यहाँ पर ये रिले है पूरी की पूरी, इस तरह भी शो कर सकता था मैं, करा है मैंने, ज़रा डिटेल बनाई है। वरना अगर आप सिंपल तरीका बना लें तो आप ऐसा करें, बॉक्स में कर दें, लिख दें 87, और यहाँ पर ये तारों को इसी तरह ला के छोड़ दें जैसे मैंने दिखाया है। ये तारों को इसी तरह ला के यहाँ पर आप तीनों तारों को यहाँ पर छोड़ दें। और ये देखें, ये हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये एक फेज़ हो गया, ये दूसरा फेज़ आ गया, ये तीसरा फेज़ आ गया। तो मैं जानबूझ के ऐसी ड्राइंग बना रहा हूँ जो कि बज़ाहिर तो गंदी है, लेकिन सामने बनाने से फ़ायदा है। अब ये रिले आ गई। अब अगर इस रिले ऑपरेट हो गई, इसके अंदर कोई करंट आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि स्कीम में कहीं गड़बड़ है, न्यूट्रल में कोई गलती है, कोई किसी सीटी का करंट नहीं आ रहा है, कहीं पर सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस आ गया है, यानी कोई ऐसा एरर है जिसकी वजह से डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो रही है। तो असल एम मीटर में क्या स्टेबिलिटी, एम मीटर में जो करंट है वो आ रहा है, आप देख रहे हैं उसको, आपके पास मैनुअल में लिखा हुआ है कि इतना करंट होना चाहिए, वो आपको पता है कि मैनुअल में ये करंट है, वो करंट आना चाहिए, वो करंट आ रहा है। तो असल क्या टेस्ट हो रहा है कि असल टेस्ट ये हो रहा है कि जोन यहाँ से शुरू होके पूरा यहाँ तक ये पूरा का पूरा जोन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से आपने सीटी है, ये पूरा, और ये सारा यहाँ तक, और ये सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। और आपके सेकेंडरी में जो करंट आ रहा है उसकी नोयत कुछ ऐसी होगी, इस तरह से फ्लो होगा। अगर कोई डिफरेंस आएगा इन दोनों सेकेंडरीज में तो यहाँ रिफ्लेक्ट अगर हुआ तो ये डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो अगर ये नहीं हो रही है तो फिर एवरीथिंग इज़ ओके। आप फिर
सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि टेस्ट को ख़त्म करने के बाद सबसे पहले याद करके रख लें, कहीं पर नोट करना पड़ता है कि ये जो है ये लिंक निकालेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप इसको लिंक को यहाँ भूल जाएं और केबल को तो लगे हुए हैं ना, कि टेस्ट तो जब हो रहा है ना, जबकि सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कमीशनिंग से पहले हो रहा है, तो ये तो लगे हुए हैं केबल, इसमें तो ना लगाया था ना आपने कुछ किया था, तो आमतौर पर ये बड़ा ख़तरा होता है कि ये यहाँ पर शॉर्ट लिंक रह जाए। तो रह जाएंगे तो फिर अगर आप इसको ऑन करेंगे तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त धमाका ही होने वाला है, क्योंकि जब आप फुल वोल्टेज यहाँ से दे देंगे 132 kV का, यहाँ से ऑन कर देंगे, ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करेंगे, तो यहाँ 11 kV शॉर्ट होगा, तो ये तो बहुत बड़ा ही मतलब फ्लैश और धमाका होगा, ये पूरा आग लग जाएगी। तो ये यहाँ से सबसे पहले इस लिंक को निकालें, इंश्योर करें। ये लिख के ही रखा जाता है, ड्यूटी होती है, प्रोटोकॉल लिखे जाते हैं कि कैसे इसको टेस्ट को ख़त्म करने के बाद क्या क्या करके सिस्टम को नॉर्मल कैसे करना है। उसके बाद फिर आप इसको प्लेट को बंद करेंगे। और ये मैं इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जब ये टेस्ट किया था एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, और वो टेस्ट भी एक नए ग्रेड पे पाकिस्तान स्टील मिल में, तो मैंने ये करने के बाद हम और हमारी टीम हम लोग भूल गए इसको निकालना। तो इस वक्त जैसे ही जब ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज कर किया, तो यहाँ ही पर कंट्रोल रूम में 11 kV में मैं खुद था, और बिल्कुल ये ऐसा था जैसे कि शबरात में अनार नहीं होता, इस तरह ये ट्रांसफार्मर जो था, ये जो ब्रेकर था ये उड़ गया, लेकिन रिले सही ऑपरेट हो गई, तो ये ट्रांसफार्मर को डैमेज नहीं हुआ, फिर इसको रिप्लेस किया। तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, बहुत ही पुराना, बहुत पुराना। आप सोचें स्टील मिल का पहला ग्रिड स्टेशन, तो वो बना था वो कंस्ट्रक्शन बेस के लिए, वो वाली बात हो रही है। छोटा बिल्कुल एक ट्रांसफार्मर लगाया था हम लोगों ने। तो ये मैं ज़ाती एक्सपीरियंस भी डाल रहा हूँ, और मैंने पूरे इस तरह के बहुत ट्रांसफार्मर करे, और फिर सीनियर लेवल पे ट्रांसफार्मर मैंने टेस्ट कराए, जो कि जूनियर इंजीनियर के साथ किए। अब आजकल के इंजीनियर हैं, बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सेट भी आ गए हैं। पहले तो बहुत से इक्विपमेंट लगाने पड़ते थे और टेस्ट करना पड़ता था। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि बहुत मुफीद होगी आपके लिए। इस पर मैंने कोशिश की है कि ख़ुद सारी डायग्राम बनाऊँ, आपके सामने डेवलप की है, ताकि आपको पता लगे कि ये बनी बनाई बहुत सी हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि खुद से डायग्राम को डेवलप करें। आप भी आदत डालें कि डायग्राम को खुद बनाएं कागज़ पेंसिल से, तो वो फिर जो समझ में आएगी ना, वो हमेशा के लिए याद रहेगी। ये तरीका याद करने का भी है, किताबों में भी लिखा होता है, बताया भी जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दें आप चैनल को, तो बहुत शुक्रिया आपका।